आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। बात करते हैं दिल्ली के शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल के ऊपर लटकती गिरफ्तारी की तलवार की। अरविंद केजरीवाल की अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट में थोड़ी देर में फिर से सुनवाई शुरू होने वाली है। इससे पहले कोर्ट में आज अरविंद केजरीवाल की तरफ से वकील अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से बहुत सारी बातें कही गई। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि चुनाव खत्म होने तक अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी ना हो। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि 2 महीने तक क्यों ईडी इंतजार नहीं कर सकती। केजरीवाल के वकील की तरफ से यह दलील दी गई कि अरविंद केजरीवाल को ईडी चुनावी समन भेज रही है। कोर्ट में ईडी की तरफ से यह कहा गया कि केजरीवाल के खिलाफ हमारे पास दस्तावेज मौजूद हैं। ईडी ने कोर्ट में कहा कि एक मुख्यमंत्री में और देश के आम नागरिक में कोई फर्क नहीं होता कानून की नजर में, और कानून दोनों के लिए बराबर है। कोर्ट ने भी आज अरविंद केजरीवाल से यह पूछा कि आपने अभी तक इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन क्यों नहीं की। इस पर अरविंद केजरीवाल के वकील की तरफ से यह कहा गया कि अगर ईडी एक बार कोर्ट में यह कह दे कि हमें गिरफ्तार नहीं करेगी तो हम ईडी के सामने पेश होने के लिए तैयार हैं। अभिषेक मनु सिंघवी ने अरविंद केजरीवाल की तरफ से यह भी कहा कि आखिर ऐसा क्या है कि ईडी हमें इन पर्सन बुलाकर ही पूछताछ करना चाहती है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूछताछ क्यों नहीं की जा सकती। कोर्ट ने इसके बाद ईडी से पूछा कि क्या आपके पास अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत है, क्या आप अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार ही करना चाहते हैं। ईडी ने कहा हम जो भी कार्रवाई करेंगे वो कानून सम्मत कार्रवाई करेंगे, और हां, हमारे पास अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दस्तावेज मौजूद हैं। इसके बाद कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल से यह पूछा कि आपको अगर गिरफ्तारी से डर लग रहा था तो फिर आपने अभी तक जमानत की अर्जी क्यों नहीं लगाई। इस पर अरविंद केजरीवाल की वकील की तरफ से यह कहा गया कि हम या तो चुनाव लड़ रहे थे या फिर हम विपश्यना के लिए गए हुए थे, इसलिए हम अग्रिम जमानत की अर्जी नहीं लगा पाए। और बार बार अरविंद केजरीवाल अदालत से एक ही मांग कर रहे हैं कि हम ईडी के हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं, बशर्ते ईडी अदालत के सामने यह कह दे कि हम पूछताछ के बाद उनको गिरफ्तार नहीं करेंगे। इससे एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि अरविंद केजरीवाल इस बात को लेकर अब पूरी तरीके से आश्वस्त हैं, या उनको पूरी तरीके से यह लगता है कि अगर वो ईडी के सामने पूछताछ के लिए गए तो ईडी उनको गिरफ्तार कर लेगी। और आज ईडी ने भी इस बात से इनकार नहीं किया। ईडी ने सिर्फ इतना कहा जो भी कार्रवाई करेंगे कानून की नजर में जो ठीक होगा वही करेंगे, और इस किस्म की मांग कोई भी आरोपी नहीं, इस किस्म की मांग कोई भी व्यक्ति अदालत से नहीं कर सकता कि हमको गिरफ्तारी से बचने के लिए अदालत निर्देश दे दे। उन्होंने यह भी कहा कि हमारे समन का पालन ना करके अरविंद केजरीवाल ने कानून का उल्लंघन किया है, और कानून के उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को कोर्ट की तरफ से रियायत नहीं दी जानी चाहिए। तो सब कुछ अदालत में हुआ है, और अब 2:30 बज चुके हैं। अदालत एक बार फिर बैठ रही होगी, देखते हैं कि अरविंद केजरीवाल को कोई रिलीफ मिलता है या नहीं मिलता है। एक बात और आज जो अदालत में कही अरविंद केजरीवाल ने, उन्होंने कहा कि हमको अभी हाल ही में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है, ये चुनावी समन हमको जो भेजे जा रहे हैं, और इस चुनाव में हमारी भूमिका बहुत बड़ी है, हम एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। और अगर 8 महीने से हमें लगातार समन भेजने के बाद ईडी अभी तक हमको गिरफ्तार नहीं करी, या ईडी 8 महीने इंतजार कर सकती है, तो 2 महीने और भी इंतजार कर सकती है। तो ईडी अदालत के सामने यह लिख कर दे दे कि 2 महीने तक कम से कम, जब तक देश में लोकसभा चुनाव पूरे नहीं हो जाते, हमको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। क्या बता रहा है रागी साहब? ये देखिए, मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि हाईकोर्ट जो है, मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता, किसी भी कोर्ट पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्या एक आम नागरिक यदि इस प्रकार की सुरक्षा के लिए हाईकोर्ट के पास जाता तो क्या वो पिटीशन तुरंत डिसमिस नहीं हो गया होता? क्या अब एक व्यक्ति यदि अभिषेक मनु सिंघवी की जगह कोई सामान्य वकील होता तो क्या उसके मुवक्किल के बारे में इतनी देर तक हाईकोर्ट सुनवाई करता? क्या कहीं न कहीं ये गलत मैसेज चला जा रहा है, देश के पास ये मैसेज जा रहा है कि न्यायालय हमारे बड़े वकीलों को देख करके क्या फैसले करते हैं। क्या बड़े वकील होने के कारण बहुत सारे ऐसे राजनीति के बड़े रसूख रखने वाले जो है वो कोर्ट में अपने मन मुताबिक फैसले आते हैं उनके? क्या ऐसा एक संदेह की स्थिति बनती, मतलब एक प्रकट होता है। देखिए, कायदे से तो ईडी को इनको गिरफ्तार कर लेना चाहिए था। कानून की प्रक्रिया और कानून का सब्सटेंस दोनों सबके लिए बराबर होना चाहिए। मुझे तो ताज्जुब हो रहा है कि ईडी जो है वो इतने दिनों तक अरविंद केजरीवाल को छोड़ क्यों रही है। पिछली दफा ही जब हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही थी तो ये इस बात का जिक्र किया गया था कि क्या अरविंद केजरीवाल जो हैं वो
कानून को पालन करने के लिए कभी ये बहाना करते हैं कि वो विपश्यना जा रहे हैं, कभी कहते हैं चुनाव हो रहे हैं। अभी उन्होंने तर्क दिया है कि होली का त्यौहार आ रहा है, हम इसलिए नहीं हम जा रहे हैं। तो उनके हमेशा तर्क बदल रहे हैं। दूसरी बात कि केजरीवाल को ये इस बात का एहसास है, जिसे कोर्ट में पिछली दफा ईडी ने भी कहा कि हम एक बहुत बड़े व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं। और यदि मनीष सिसोदिया के बेल पर बात चल रही थी तो हो रहा था कि मनीष सिसोदिया यदि छूट जाते हैं तो वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं और इस मामला में हमें एक बड़ी गिरफ्तारी अभी करनी बाकी है। वो बड़ी गिरफ्तारी कौन है? तो अरविंद केजरीवाल ही हैं। सिर्फ इतनी बात है कि आप सामान्य व्यक्ति और एक मुख्यमंत्री के बीच में कानून के आधार पर संविधान सम्मत यह है कि आप अंतर नहीं कर सकते हैं जो ईडी कर रही है। दूसरी बात यह कोर्ट के लिए है कि एक बड़ा आश्चर्य यह होता है कि यदि बड़ा वकील नहीं होता तो कोई व्यक्ति इतनी चीजें, उसकी फाइल जो है वो कहीं और होती, आज वो तुरंत डिसमिस हो गया होता। बार बार वो कोर्ट जा रहे हैं और प्रोटेक्शन ला रहे हैं। उनको बेल क्यों मिला? राउज एवेन्यू कोर्ट से क्यों के बेल कैसे मिला? इस आधार पर मिला कि भाई हमको गिरफ्तारी से, कोई ऐसा व्यक्ति कैसे जाकर के कोर्ट कह सकता है कि आप 2 महीने के लिए हमको गिरफ्तार मत कीजिए, और कोर्ट उस पर सुनवाई भी करे। बड़े आश्चर्य होता है। एक सामान्य नागरिक के तौर पर मैं बताऊं कि एक गरीब आदमी, एक सामान्य व्यक्ति यदि ऐसी ही अपील लेकर के कोर्ट के पास गया होता तो आज खारिज हो गई। कहीं ऐसा है क्या कि बड़े वकीलों के कारण इतनी देर तक सुनवाइयां होती हैं कोर्ट में? और बड़े वकील, क्या कारण है कि अभिषेक मनु सिंघवी, चाहे वो लालू का मामला हो, चाहे जितने ऐसे मामले हों, सारे घोटालेबाजों के सर के लिए जो है अभिषेक मनु सिंघवी ही खड़े हो जाते हैं। मतलब, और मैं फिर उन पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। कोर्ट तो आज के दिन में न्याय संगत, मर्यादा, सारी बातें कर रही है। यही अभिषेक मनु सिंघवी थे ना जिन्होंने जज बनाने के रास्ते बताए थे कि कैसे रास्ते बनते हैं। और नहीं, ये टिप्पणी बनती है, यहां पे टिप्पणी बनती है। यदि दूसरे संस्थाओं में लोग होते तो वो नौकरी से चले गए होते। और आज वही व्यक्ति शीर्ष स्तर का वो जाकर के उसी सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा है, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा है, माननीय का दर्जा उसे प्राप्त है। तो ये सवाल भी उठने चाहिए कि अरविंद केजरीवाल के साथ इतनी लीनियंसी क्यों? या तो ईडी के पास तर्क नहीं है, तथ्य नहीं है, गलत आंक रहे हैं। सीएजी की रिपोर्ट कल आई है। सीएजी की रिपोर्ट से एक खुलासा यह भी हुआ है कि शराब घोटाले में, शराब नीति के अंदर 2000 करोड़ का लॉस एस्टिमेट किया गया है। ये भी बात आई है। कोर्ट ने ईडी से कहा कि आप अदालत को ही भरोसा दीजिए कि आप इनके पेश होने पर गिरफ्तार नहीं करेंगे, या फिर आप ये बताइए कि आपके पास इनकी गिरफ्तारी को लेकर के क्या सबूत है, क्या दस्तावेज है। मैं तो यही पूछ रहा हूं कि मतलब ये कोर्ट ने ईडी से कहा क्या आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है, कोई दस्तावेज है इनके खिलाफ? ईडी ने कहा हां, हमारे पास पर्याप्त दस्तावेज हैं। मैं फिर कह रहा हूं, क्या कोर्ट अन्य मामले में भी यही सवाल लोगों से पूछ सकती है? क्या सभी लोग ऐसे ही सवाल लेकर के कोर्ट पर जाएंगे और कोर्ट वैसे तो कानून में इंटरिम बेल का प्रोविजन है ना, लोग जाते ही गिरफ्तारी से बचने के लिए। वो तो कहा ना, कोर्ट पूछ रहा है कि आप फिर हमारे पास इंटरिम बेल के लिए आइए। दो बात बोली इसमें, दो बात कोर्ट ने बहुत जरूरी बात बोली। जब अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ईडी के सामने अगर केजरीवाल पेश होंगे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, तो हाईकोर्ट ने पूछा ईडी के वकील से कि आप बताइए कि लिकर मामले में आपने किस तरीके से कार्रवाई करते हैं, क्या आप पहले समन में लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं? तो ईडी ने कोर्ट में बताया कि 700 लोगों को हमने समन दिया इसके अंदर और 16 लोगों को गिरफ्तार किया। 15 लोग पहले गिरफ्तार हो चुके हैं और 16वीं गिरफ्तारी के कविता की हुई है। तो 700 लोगों को समन देने के बाद हमने उसमें सिर्फ 16 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया है। ईडी से पूछा कोर्ट ने, क्या आपके पास केजरीवाल का सबूत है जिसमें आपसे गिरफ्तारी करोगे पहली जब पेश होंगे? तो ईडी ने कहा है कि हमारे पास कुछ ऐसी जानकारियां हैं, उसके बारे में हम इनसे बातचीत करना और पूछताछ करना चाहते हैं। अगर हमें लगेगा कि पुख्ता जानकारी है तो हम कार्रवाई आगे बढ़ा सकते हैं। ईडी ने यह नहीं कहा कि हम इन्हें गिरफ्तार करेंगे। अगर हमें ऐसा लगता है कि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई है और इसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो हम आगे इस मामले में बढ़ सकते हैं।
तो मुझे लग रहा है कि ईडी के पास बात की पूरी जानकारी है, लेकिन हाईकोर्ट ने भी एक बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी ईडी के खिलाफ की। ईडी ने के खिलाफ हाईकोर्ट ने कहा है कि अनुच्छेद की धारा 21 जमानत का अधिकार देती है, और ईडी ये ना मानकर चले कि जो ईडी की धारा जो 45 को धारा जिसके अंदर ये गिरफ्तार करते हैं वो अनुच्छेद 21 से बड़ी धारा है। जब तक आपके पास बहुत कॉन्क्रीट सबूत ना हो, आप किसी को गिरफ्तार करने के पहले एक बार देखें इसके अंदर। तो एक टिप्पणी उन्होंने ईडी के लिए भी कहा। मुझे लगता है कि ईडी जिस तरीके से लगातार समन जारी कर रही है, कोर्ट में कहा है कि हमारे पास की पुख्ता जानकारी है और कविता की गिरफ्तारी के बाद उस संदर्भ में हमें जानकारी केजरीवाल से पूछताछ करना है। तो मुझे लग रहा है ये तय है कि कविता की गिरफ्तारी के बाद और जिस तरीके से मनीष सिसोदिया और संजय सिंह अंदर है, निश्चित रूप से ईडी के पास और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ शराब घोटाले को लेकर कोई जानकारी होगी, जिसके कारण ईडी से पूछताछ करना चाहते हो। लेकिन ये तय है, जब वो पूछताछ में हाजिर होंगे, 1 या 2 पूछताछ के बाद केजरीवाल की गिरफ्तारी होना तय है। नहीं, अच्छा, अरविंद केजरीवाल की तरफ से कोर्ट के सामने यह भी कहा गया कि हमको 9 समन भेज चुके हैं। हम बार बार ईडी से ये पूछ रहे हैं भाई आप हमको किस हैसियत से बुला रहे हैं, आप हमको चीफ मिनिस्टर की हैसियत से बुला रहे हैं, इंडिविजुअल की हैसियत से बुला रहे हैं, आप हमको पार्टी के नेता की हैसियत से बुला रहे हैं, आप हमें आरोपी के नाते बुला रहे हैं, आप हमको गवाह बनाकर पूछताछ हमसे करना चाहते हैं। तो इस पर कोर्ट ने उनके ऊपर भी टिप्पणी की है कि अगर आप जब तक ईडी के सामने जाएंगे नहीं, आपको पता कैसे चलेगा कि ईडी आपसे पूछना क्या चाहती है। तो इसमें इससे बड़ा स्पष्ट कर दिया है कि भाई अरविंद केजरीवाल को कम से कम इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करनी चाहिए। लेकिन फिर अभी देखिए, सवाल एक ही बात का है, क्या उनकी गिरफ्तारी पर 2 महीने के लिए या किसी भी मोहलत के लिए कोर्ट जो है कोई रोक लगाती है या नहीं लगाती, हमको थोड़ी देर में पता चलेगा। देखिए, बड़ी साफ बात है कि कविता के मामले में जो है सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी थी। ऐसा नहीं है कि उनको राहत नहीं दी गई थी, उनको जो है गिरफ्तारी से राहत दी गई थी। तो ऐसा किसी भी व्यक्ति का अधिकार है कि वो, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो या कोई और हो, कि वो कोर्ट में जाकर जो कानूनी प्रोविजंस हैं उसके अंदर जो है अपील करे। अब बात आती है कि ये तो सवाल जो है ईडी पे भी उठेगा कि आप 9 सम्मन देकर आप क्यों नहीं चले जाते उनके घर जाके, क्यों ज़बरदस्ती जैसे बाकी केसेस में होता है कि आप जाके बात करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, ये बड़ी अजीब बात है कि ईडी के पास अगर सबूत हैं तो वो कोर्ट के सामने भी एक अपडेट है इस मामले में। ईडी ने कोर्ट को, जज को जो है इस शराब नीति से मामले में जुड़े में इससे जुड़े जो भी दस्तावेज उनके पास हैं वो उनको दे दिए। खबर ये आ रही है कि इस वक्त कोर्ट जो है वो दस्तावेज देख रहा है। मतलब एक ये अब बात सही आती है। देखिए, ईडी ने कोर्ट के सामने वो दस्तावेज रखे हैं। अब ये तय हो जाएगा कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी के पास पुख्ता सबूत हैं या नहीं है, और उस बिना पर कोर्ट जो है वो ईडी को आगे बढ़ने के लिए कहेगा। नहीं, लेकिन अरविंद केजरीवाल की जो प्ली है सारी की सारी, वो तो पॉलिटिकल प्ली ले रहे हैं ना। वो तो ये कह रहे हैं कि मुझे चुनाव लड़ना है। मैं वही कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल का तर्क कोर्ट के आगे पॉलिटिकल है कि हमें एक चुनाव लड़ना है, इसलिए आप हमको मोहलत दे दीजिए। कल एक डकैत कहे कि मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूं, आप हमको गिरफ्तार कीजिएगा, लेकिन यदि आपके पास सबूत भी है तो गिरफ्तार कर लीजिएगा, 2 महीने के लिए हमको मोहलत दे दिया जाए क्योंकि हम चुनाव में जा रहे हैं। कल जाकर के कोई और भी कहे तो मुझे लगता है कि ये तर्क ही बहुत बड़ा ये बात तो वो खैर तब से कह और रहे हैं लेकिन अब इसकी संभावना बढ़ गई। चुनाव थे जो राहुल जी कह रहे हैं उसकी अब संभावना बढ़ गई है। अब कोर्ट में चूंकि यदि माननीय न्यायाधीश, यदि उनको लगता है कि वाकई की ईडी के जो पेपर दिखाए हैं उसमें दम है, तो वो आज ही निर्णय देंगे और उसके बाद केजरीवाल का रास्ता, गिरफ्तारी का रास्ता तय होगा या बंद हो जाएगा। देखिए, कोर्ट में बड़ा साफ है, कोर्ट ये कहता है और सुप्रीम कोर्ट ने कई बार ये कहा है कि जो बेल का अधिकार है जी, वो ज्यादा बड़ा है गिरफ्तारी के उससे। तो बात ये होनी चाहिए कि कोई व्यक्ति भाग जाएगा, कोई व्यक्ति जो है आ नहीं रहा है। जैसे केजरीवाल के केस में सिंपल बात है कि वो आ नहीं रहे, वो ईडी के सामने आ नहीं रहे, इसलिए कोर्ट जो है अब ये फैसला कर सकता है कि भाई आपको जाना ही जाना है। जी ठीक, हर्षवर्धन। देखिए, मुझे लगता है कि अब जहां पर ये केस पहुंच गया है उसमें अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के अलावा और कोई बात ही नहीं दिखती है। अब अरविंद जी जब कहते हैं, उनके वकील कहते हैं अभिषेक मनु सिंघवी कि चुनाव है, चुनाव तक गारंटी दे दीजिए, तो भाई मामला ये जो है ये पहले का है। ये तो वही बात हो गई कि किसी के ऊपर हत्या का मामला चल रहा हो तो उसमें वो चुनाव लड़ने लगे। तो देश के जितने लोग अपराध करें अब वो पहले चुनाव लड़ लिया करें, ये एक ठीक तरीका हो सकता है। वैसे भी अभी हमने देखा ना कि संजय सिंह जी आए, वहाँ
जेल से लाए गए और शपथ लेकर जेल चले गए। तो वैसे ही मुझे लगता है कि इस देश में एक बड़ी आवाज उठ रही है कि ये जो हमारे जनप्रतिनिधि लोग हैं, इनका विशेषाधिकार सबके विशेषाधिकार पर भारी क्यों हो जाता है। सब कहते हैं सब नागरिक एक हैं और किसी का विशेषाधिकार नहीं, लेकिन हमारे जो ये माननीय है इनका विशेषाधिकार है। और उस वक्त भी अरविंद केजरीवाल कह रहे थे हमको चुनाव लड़ने से रोकने के लिए। आपने उन राज्यों में देख लिया कि आम आदमी पार्टी की क्या स्थिति है। अभी भी वो कह रहे हैं कि हम देश में सबसे बड़ा चुनाव हम ही लड़ने जा रहे हैं। उनके प्रवक्ता भी कहते हैं कि हम ही तो लड़ रहे हैं नरेंद्र मोदी से, इसीलिए नरेंद्र मोदी अमित शाह पीछे पड़ गए। अमित शाह सुबह सुबह उठ के एजेंसी को फोन कर देते हैं कि जाओ केजरीवाल को टांग लाओ, उसके बावजूद ईडी ये नहीं कर पा रही। ये तो बड़ा विचित्र है ना। और आज अच्छा लगा कि पहली बार ईडी ये बोली। ये तो ईडी को पहले सम्मन पर बोलना चाहिए था कोर्ट में कि भाई आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ये अलग अलग हो सकते हैं क्या? अलग अलग नहीं हो सकते, कानून उसी तरह से काम करेगा। और अगर वो ये कह रहे हैं कि 2 महीने के लिए हमारी गिरफ्तारी रोक दीजिए, मतलब उनको पता है कि जो ये तथ्य तर्क हैं उसमें गिरफ्तारी तय है। और अगर कानून के आधार पर गिरफ्तारी तय है, जो आरोप है उसके आधार पर गिरफ्तारी तय है, तो चुनाव की वजह से गिरफ्तारी नहीं रोकी जानी चाहिए। मुझे लगता है न्यायालय भी वही करेगा। 8 महीने से अगर आप इंतजार कर सकते हैं तो 2 महीना और क्यों नहीं? इंतजार नहीं किया ना, ये भी समझना चाहिए। इंतजार नहीं किया ईडी, बस वही मैं कह रहा हूं कि आम आदमी की तरह व्यवहार नहीं किया। हम आप होते तो अब तक टांग की ईडी लेके ही होती, 4 डंडा भी मारती, सब राइट टाइम हो जाता। लेकिन अब चूंकि अरविंद जी हैं तो उनको ना कोई मार सकता है ना कुछ कर सकता, वो रोज ही एक नया ऐसा तमाशा खड़े कर देंगे। या कोई भी नेता होगा, अरविंद केजरीवाल ही नहीं, सारे नेता ये करते हैं। और कमाल की बात है कि बार बार सुनवाई हो रही है। अरे भाई एक दिन सुन के फैसला कर लीजिए ना। बिल्कुल, न्यायाधीश महोदय भी कर लें, ईडी भी कर दे और जाके वहां बताएं साफ साफ कि क्या होना। हम लोगों को भी तो समझ में आए कि आखिर इतना जो सब कुछ चल रहा है उसमें क्या अरविंद जी एकदम निर्दोष हैं या जमकर सिर्फ तमाशा कर रहे हैं। अभी तक तो जो लग रहा है उसमें तमाशा ज्यादा दिखता है, क्योंकि के कविता की भी गिरफ्तारी हुई और उन्हीं वजहों से हुई जिसमें अरविंद जी से नहीं। देखिए वैसे अब ये सवाल एजेंसी के, हम एजेंसी के ऊपर सवाल खड़ा कर सकते हैं, भाई आप समन पर समन क्यों भेज रहे हो? अभी तक आपको कोई कार्रवाई करनी थी, आप कर लेते। उसके बाद अरविंद केजरीवाल को कोर्ट जाना था, वो चले जाते। लेकिन कोर्ट के सामने अरविंद केजरीवाल का बार बार यह कहना कि हम तो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए तैयार हैं, बस हमें गिरफ्तारी से आप बचा लीजिए, ये अभी तक उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने हर समन पर यह कहा था कि यह समन गैर कानूनी है। मैं एक सवाल करना चाहता हूं, क्या यदि अरविंद केजरीवाल या उन अपने वकील के थ्रू यदि इस प्रकार का प्रश्न करते हैं तो क्या ये वाकई एक लेजिटिमेट प्रश्न है? क्या वो भी कोर्ट के आगे का ना? और कोर्ट का ऑब्जर्वेशन मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर आया होगा कि भाई ऐसा हम कैसे गारंटी दे सकते हैं। यदि तथ्य है, ये तो तथ्य अभी जो वर्तमान है, साथ में पूछताछ के बाद जो डॉट्स को कनेक्ट करने के मिलेगा, तब हम गिरफ्तारी के लिए हमारे पास और हो सकता है सबूत मिल जाए। तो इस आधार पर कैसे कोई कोर्ट ने निर्णय देगा? मुझे नहीं लगता है कि माननीय न्यायाधीश जो है इस मामले में कोई ऐसा, वो थोड़ी देर में साफ हो जाएगा। वो तो जैसा हमने बताया, वो अब दस्तावेज कोर्ट के सामने रख दिए गए हैं, कोर्ट उनको देख रहा है। और अब पहली बार अरविंद केजरीवाल से जुड़े, सीधे अरविंद केजरीवाल से जुड़े कोई दस्तावेज वो सामने आए हैं, अब कोर्ट के सामने आए हैं। अभी इतना हुआ था कि कोर्ट ईडी ने पहली बार यह कहा था कि ये जो भी साजिश रची गई इसमें अरविंद केजरीवाल का हाथ है। अरविंद केजरीवाल उसका अरविंद केजरीवाल एक हिस्सा थे, एक पार्ट थे। वरना इससे पहले अरविंद केजरीवाल यही कहते रहे थे कि भाई हमारा क्या रोल है, हमारा क्या किरदार है, हमको ये बता दिया जाए। अच्छा एक बात और, वो इस कोर्ट के सामने उन्होंने ये भी कहा कि हमें पेशी हमको बुलाकर ही क्यों होनी है, हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात कर लेंगे। इसमें उतनी बात है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तो आप कल सारे लोग यही पकड़ लेंगे। कल सारे लोग यही हास्यास्पद है, सचमुच हास्यास्पद है कि देश में जो पूछताछ की प्रक्रिया है वो उस हिसाब से होगी जैसे कॉर्पोरेट बोर्डरूम में मीटिंग चलती है। अरे भाई कोई तरीका है कि नहीं? आप आरोपी हैं, आपको अगर पूछताछ कर रही है तो उसके आपके खिलाफ कुछ होगा। और अगर मैं कहता हूं कुछ भी नहीं होगा तो कॉर्पोरेट बोर्डरूम है क्या कि उधर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भाई साहब जुड़ेंगे, इधर से एक भाई साहब जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे कि आगे देश में क्या करना है या अपनी कंपनी में क्या करना है। अरे भाई शराब घोटाले का मसला है ये। शराब घोटाले में इतनी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, सांसद, पूर्व सांसद, विधायक, ये सब इसमें गिरफ्तार हो चुके हैं, कंपनी से जुड़े लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। आपसे पूछताछ होनी है तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से तो पूछताछ नहीं हो सकती है। मुझे लगता है ये बात ईडी को कड़ाई से कहनी चाहिए। एक शॉर्ट टिप्पणी, आज जो बहस चल रही है, हो सकता है कि यदि कल जाकर के ईडी गिरफ्तार कर लेती तो ये सारे सवाल जो होते हैं ये कल के सवाल थे, लेकिन उस कल के सवाल को
आज कोर्ट में प्रेजेंट किया जा रहा है वर्तमान में, ये कल के सवाल थे कि आपके पास प्रूफ क्या है। ये बेल पर भी तो हो सकती थी बात ना। यदि मान लेते हैं, एक प्रिज्यूम कर लेते हैं कि ईडी ने कल उनको गिरफ्तार कर लिया या आज गिरफ्तार ले समन के लिए जाते और गिरफ्तार रहे, तब भी वो कोर्ट में आ सकते थे और पूछ सकते थे और कोर्ट कहती कि नहीं। ठीक है, चलिए तो थोड़ी देर में हमको पता चल जाएगा कि अदालत की तरफ से आखिर क्या कोई राहत, कोई प्रोटेक्शन अरविंद केजरीवाल को मिलती है या नहीं मिलती, या फिर बस अब गिरफ्तारी ही आगे जो है अब एक तरीके से अरविंद केजरीवाल के लिए एक वही रास्ता जो है दिखाई दे रहा है।